हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी जैव, ऑप्शन नंबर डी अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए है मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी अजैव, ऑप्शन नंबर डी अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन, तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 100 किमी, ऑप्शन नंबर बी 200 किमी, ऑप्शन नंबर सी 150 किमी, ऑप्शन नंबर डी 250 किमी। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह चौथा क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है ऑप्शन नंबर ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो समुद्री क्षेत्र में कितना किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा क्षेत्र निहित है? ऑप्शन नंबर ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी जैव, ऑप्शन नंबर डी अजैव। तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर सी पीली, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बलुई, ऑप्शन नंबर बी रेगूर, ऑप्शन नंबर सी साल, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो सोपानी कृषि पर्वतीय क्षेत्र में किया जाता है, तो उत्तराखंड में पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, उत्तराखंड। उसी तरह अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वन उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी अति पशुचारण, ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी गहन खेती। तो भूमि निम्नीकरण अधिक सिंचाई के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी काली, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। तो जलोढ़ मिट्टी में तो उपज होता है फसलों का, और ये बोल रहा है कपास, तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है कपास की खेती, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, काली। उसी तरह अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर की भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए 15 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 20 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 18 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि का क्षरण हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 13 करोड़। अगला, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो एंडीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। अगला, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए 96%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 96.6%, ऑप्शन नंबर डी 96.5%। 96.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उजला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर सी हरा ग्रह, ऑप्शन नंबर डी लाल ग्रह। तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी लौह। तो बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक खनिज का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 70%। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 65%। अगला क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 22%। तो भारत में कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं? विश्व के 16%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 16%। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी रिहंद नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी। तो बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 19.27, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 20.60%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 19.27%। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कितना वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए 7.1%, ऑप्शन नंबर बी 19.5%, ऑप्शन नंबर सी 5.5%, ऑप्शन नंबर डी 10.5%। तो बिहार में 7.1% क्षेत्र में क्या है? वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन नंबर ए 75, ऑप्शन नंबर बी 80.05, ऑप्शन नंबर सी 90.03, ऑप्शन नंबर डी 60.11, यानी कितना हो जाएगा? पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में 60% क्षेत्र पर है वन। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक विस्तार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसी तरह अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 30,000, ऑप्शन नंबर बी 26,200, ऑप्शन नंबर सी 25,200, ऑप्शन नंबर डी 35,500। तो कितना पर को 26,200। उसी तरह अगला क्वेश्चन, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन नंबर ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 5 अरब हेक्टेयर। तो 4 अरब हेक्टेयर पर था।
अगला 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सबको पता है, मयूर। ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, बी हंस, ऑप्शन सी मयूर, डी तोता, तो मयूर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल, तो भारत से चरक का संबंध भारत से है। अगला, टेक्सोल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया में, ऑप्शन नंबर बी एड्स में, ऑप्शन नंबर सी कैंसर में, ऑप्शन नंबर डी टीबी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 3 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर, तो 5 जून को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी खनिज संपदा संरक्षण से, तो संविधान धारा का 21 क्या है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी व्हेल, ऑप्शन नंबर डी कछुआ, तो भारत में सिर्फ डॉल्फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी सोना, तो लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लौह अयस्क का तो हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, तो कर्नाटक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो कर्नाटक हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 150, तो भारत में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी 100 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा कि दूसरे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके।